आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और ये 2020 में आई थी और अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई और इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या कमियां हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ एक नंबर्स डिफाइन किए गए हैं जो किसी को भी समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि 5+3+3+4। तो ये पैटर्न क्या है चलिए जानते हैं। तो पहले आपको पता होगा कि जो एक स्टूडेंट की एजुकेशन है वो 6 साल से स्टार्ट होती थी। ये मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, हालांकि कुछ एक प्राइवेट स्कूल तो क्या है 3 साल से ही स्टूडेंट्स को क्या है प्ले स्कूल वगैरह करके ऐसे स्कूल में डाल देते थे। लेकिन अब से क्या है जो सभी स्कूल है उसके अंदर से जो स्टूडेंट है वो 3 साल की एज में ही जाने लगेंगे। तो इस जो पॉलिसी का 5+3+3+4 है उसका जो पहला 5 है उसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो पहला 5 है पहले के 5 साल जिसका नाम है फाउंडेशन स्टेज। तो इसके अंदर क्या है 3 साल और 2 साल के अंदर इस 5 साल को डिवाइड कर दिया गया है। पहले 3 साल के अंदर तो क्या है प्ले स्कूल होगा, यानी कि इस बच्चों को सिर्फ खिलाएंगे, कुछ भी नहीं करना होगा उन्हें, नो एग्ज़ाम नथिंग। लेकिन जो दूसरा साल है उसमें उसकी कवर होगी फर्स्ट और सेकंड क्लास। तो इसके अंदर भी अगेन क्या है कि बच्चे को कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ये जो 5 साल है फाउंडेशन के उसके अंदर एक स्टूडेंट को कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो नेक्स्ट इस पॉलिसी का नंबर है 3 जो कि 3 सालों को दर्शाता है और इस स्टेज का नाम होगा प्रिपरेटरी स्टेज, जिसके अंदर क्लासेस कवर होती हैं 3rd से लेके 5th तक और इसके अंदर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। यानी कि पहले जो 5 साल का फाउंडेशन था उसमें कोई एग्ज़ाम्स नहीं थे, लेकिन अब प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देनी होंगी। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है स्टडी के साथ साथ कुछ एक एक्टिविटीज़ भी कराई जाएंगी और जो स्टडी का फोकस रहेगा वो मेनली रहेगा कि लैंग्वेज जो है वो रीजनल हो। ठीक है, लैंग्वेज क्या है जो मदर टंग लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट को सिखाया जाए। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर कोई स्कूल इंग्लिश में या फिर कोई अदर लैंग्वेज में भी सिखाना चाहता है तो वो सिखा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि वो कैसा सिस्टम अपने स्कूल में अपनाना चाहते हैं। तो इस पॉलिसी का नेक्स्ट नंबर भी है 3 और इस स्टेज को नाम दिया गया है मिडिल स्टेज, जिसके अंदर क्या है क्लासेस कवर होती हैं 6 से लेके 8th तक। और इस स्टेज के अंदर क्या है इंडियन लैंग्वेजेस पर फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ क्या है कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, मैथ्स के सब्जेक्ट होंगे, साइंस के सब्जेक्ट होंगे और आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे। साथ ही साथ इसमें एक जो नई चीज़ ऐड की गई है वो है वोकेशनल। वोकेशनल का मतलब है कि अगर कोई भी जैसे कि टेलर का काम है स्टूडेंट सीखना चाहता है, कारपेंटर का काम है या फिर कोई भी ऐसा काम है स्टूडेंट सीखना चाहता है तो उसको भी एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा और उस चीज के भी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगी। तो इस पॉलिसी का नेक्स्ट नंबर है 4 और ये दर्शाता है 4 सालों को और इस स्टेज का नाम होगा सेकेंडरी स्टेज, जिसके अंदर क्लासेस कवर होती हैं 9th से लेके 12th तक। तो इस स्टेज के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो ये है कि इसके अंदर कोई स्ट्रीम नहीं होगी। स्टूडेंट अपनी मनपसंद का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें वो कंफर्ट फील करते हैं या जिसमें उनका इंटरेस्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात की गई है वो ये है कि इसके अंदर फ़ॉरेन लैंग्वेज भी होगी। तो स्टूडेंट चाहे वो क्या फ़ॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि कौन सा स्कूल कैसी फ़ॉरेन लैंग्वेज ऑफर करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाए। तो ये था पैटर्न कि स्कूल के अंदर क्या सिस्टम रहेगा। अब बारी आती है ग्रेजुएशन की, क्योंकि स्कूलिंग के बाद भाई ग्रेजुएशन भी तो करनी है। तो अब जो ग्रेजुएशन का पैटर्न है वो क्या है 4 साल का हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे 4 साल ग्रेजुएशन करनी है, आप 3 साल में भी डिग्री ले सकते हो, लेकिन पहले क्या है 3 साल में नॉर्मली डिग्री मिल जाती थी। तो ग्रेजुएशन का जो पहला साल होगा
उसके अंदर आपको क्या है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर उसके बाद में आप अपनी स्टडी डिसकंटिन्यू करते हो तो आपको पहले से क्या है दूसरा ईयर नहीं करना है, आप क्या है सीधा जाके सेकेंड ईयर में बैठ सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड ईयर के अंदर आपको क्या है डिप्लोमा दिया जाएगा और थर्ड ईयर के अंदर आपको डिग्री मिल जाएगी और जो फोर्थ ईयर है उसके अंदर आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अब बारी आती है पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो अगर आपने ये 4 साल वाली ग्रेजुएशन की है जिसके अंदर रिसर्च भी इंक्लूड है तो आपको क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल की करनी होगी। अगर आपने 3 साल वाली ग्रेजुएशन की है जिसके अंदर रिसर्च शामिल नहीं है तो आपको क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की करनी होगी। और यहाँ पे जो एमफिल की डिग्री है उसको हटा दिया गया है और साथ ही साथ जो पीएचडी है उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो होपफुली आपको ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या कमियां हैं और क्या सरकार उन कमियों को दूर कर पाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरकार बोल रही है हम क्या है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसको एस्टैब्लिश करेंगे जिसके थ्रू क्या है एंट्रेंस टेस्ट होंगे आपकी ग्रेजुएशन के लिए। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो हालांकि आप देख रहे हो कुछ एक सालों से ये जो है सीयूईटी वगैरह का एग्जाम है वो स्टार्ट भी हो गया, लेकिन ये एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे पहले भी लेती थी लेकिन उसमें कुछ नया इनोवेटिव तो है ही नहीं, ये तो पहले भी था। अब इसमें सरकार ने क्या नया कर दिया जरा सोच के देखो। दूसरा लूप होल इस पॉलिसी का ये है कि इसमें कहा जा रहा है कि मदर टंग में स्टडी कराई जाए, लेकिन हम क्या है ग्लोबल सिनेरियो को इग्नोर करके इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमने इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को पीछे छोड़ दिया तो हम ग्लोबली compete नहीं कर पाएंगे। अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके ग्लोबली कनेक्ट कर रहे हैं, बाहर जॉब्स कर रहे हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और इसके साथ साथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मान लो महाराष्ट्र में मराठी में पढ़ाया जाए और तमिलनाडु में तमिल में पढ़ाया जाए, अगर किसी महाराष्ट्रियन को तमिलनाडु में जाना होगा तो वो कैसे एडजस्ट कर पाएगा क्योंकि उसने सिर्फ मराठी सीखी है और तमिलनाडु में सिर्फ तमिल सीखी है। अगर उसको भी कहीं और माइग्रेट करना पड़ेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे सिर्फ एक लैंग्वेज के बेस पर, क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हम क्या है सभी कनेक्ट कर पाएँ। और ये टोटली स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्कूल में रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में या जो मर्जी लैंग्वेज हो वो कौन सी में पढ़ाना चाहते हैं। और इसमें क्या है जॉब अपॉर्चुनिटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। मान लो एक बच्चा पढ़ा है इंग्लिश लैंग्वेज में और एक पढ़ा है अपनी लोकल लैंग्वेज में, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी इंग्लिश वाले के लिए होगी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और जिस बेचारे ने अपनी रीजनल लैंग्वेज में स्टडी की होगी वो तो अपनी अपॉर्चुनिटी से पीछे रह जाएगा। एक चीज मुझे यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा इस पॉलिसी के अंदर अजीब लगी, मुझे नहीं पता इस चीज पे किसी ने बात की होगी या नहीं की, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि जो मर्जी सब्जेक्ट आपको पसंद हो वो आप चूज कर सकते हो। मान लो एक स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट लिया बायोलॉजी, दूसरा लिया अकाउंट और तीसरा ले लिया जियोग्राफी। अब मुझे नहीं पता उस बच्चे का आगे जाके फ्यूचर क्या होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर एक कोई फील्ड में जा ही नहीं पाएगा। तो मुझे इस पॉलिसी का ये सबसे बड़ा लूप होल लगता है। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और क्या स्कूल्स इतनी वैरायटीज ऑफ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को ऑफर कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि इंडिया में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है लेकिन इस पॉलिसी में स्पोर्ट्स तक का जिक्र भी नहीं है। अब टीचर्स ट्रेनिंग का इस पॉलिसी के अंदर ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है जो कि एक लूप होल है क्योंकि नई चीज़ों को अडॉप्ट करना एकदम से आसान नहीं होता। एक बात और की गई है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो कि है SC ST और OBC के लिए अगेन ज़्यादा स्कॉलरशिप होगी, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो कि लो इनकम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या तो फिर इसके अंदर EWS वालों को भी शामिल किया जाना था, उन बेचारों का क्या कसूर है। तो ये थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ एक लूप होल्स जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आपके क्या ओपिनियन है आप कमेंट में लिख सकते हैं।
और इस पॉलिसी के बारे में कहा गया था कि ये 2022 तक लागू कर दी जाएगी, लेकिन अभी 2024 आ गया है और अभी तक इस पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है। कुछ एक सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती हैं कि पॉलिसी को लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2024 में नए सेशन से इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ये भी कोई बिल्कुल गारंटी नहीं है कि 2024 तक इसको लागू ही कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कब से ये न्यू पॉलिसी लागू होती है और क्या इसके जो लूप होल्स है उनको कवर किया जाएगा। तो ऐसी ही और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल निशा।